हाय फ्रेंड्स, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो रामलीला शुरू करते हैं तो वो सभी बच्चे को देखकर वो स्वर्णा दादी से कहते हैं कि सभी बच्चे कितने क्यूट लग रहे हैं। तो दादी कहते हैं कि हाँ। तो यहाँ वो राम के रूप में क्रिस वो सीता को समझा रहा होता है कि वो वन में ना आए और वो यहाँ महल में ही रहे, वरना तो उनके पिता के घर चली जाए, वहाँ कोई सुख सुविधा ना होगी प्रिय। तब वो कृष्णा के बाल नीचे गिर जाते हैं और वो राम से जाकर कहते हैं मगर एक हेयर पिन तो होगी ना। तो ये देखकर सब लोग हंसने लगते हैं और वो नायरा कार्तिक से कहती है तुमने पिन ठीक से नहीं लगाए थे क्या। तो वो कार्तिक कहता है कि पूरे 16 पिन लगाए थे, मुझे क्या पता था कि उनके बाल निकल जाएंगे। और फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। उनके बाद वो नायरा कृष्णा से कहती है कि तुम वो बाल छोड़ दो और लाइन बोलो। तो कृष्णा वो नाटक फिर से कंटिन्यू करती है और वो राम को फिर से क्रिस कह देती है। तो ये सुनकर सभी फिर से हंसने लगते हैं। तो दादी स्वर्णा से कहती है कि कर दिए ना सब रामलीला का सत्यानाश, हमें पता था कि जो भी गड़बड़ होगी ना ये इन्हीं से ही होगी। तो यहाँ वो हनुमान के रूप में वो वंश राम और लक्ष्मण को कहता है कि प्रभु मैं हनुमान हूँ और मैं ये किष्किंधा के राजा सुग्रीव का सेवक हूँ। और कहता है कि मेरे स्वामी आपसे भेंट करना चाहते हैं। तो वो राम लक्ष्मण कहते हैं कि हमें भी उनसे भेंट करनी है, चलो क्या कहाँ चलना है। तो हनुमान वो राम लक्ष्मण को लेकर जा रहा होता है, वैसे में उनकी पूंछ निकल जाती है। तो ये देखकर सब लोग फिर से हंसने लगते हैं। तो वो हनुमान अपनी पूंछ वो हाथ में लेता है और वो राम लक्ष्मण को लेकर तुरंत वहाँ से दौड़कर चला जाता है। फिर वो कार्तिक नायरा से कहता है कि नायरा अब कायरव की बारी है। तो वहाँ वो कायरव डर जाता है और वो कहता है कि कृष्णा का बाल निकल गए और वंश भैया की पूंछ, अगर मेरे 10 सिर में से एक सिर निकल गया तो कैसा लगूगा। और वो कहता है कि मैं जाऊँगा ही नहीं। फिर वो कायरव वहाँ से चला जाता है और वो कार्तिक नायरा से कहता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे ये नाटक नहीं करना। तो कार्तिक कहता है कि क्यों नहीं करना, आपने इतनी तैयारी जो की है। तो कायरव कहता है कि वहाँ सभी का कुछ न कुछ निकल जाता है, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे। तो नायरा कहते हैं कि कायरव आप हमारे रॉक स्टार हो, और वो उनको समझाने लगते हैं। तो वो कायरव मान जाता है। फिर वो कायरव वो टेस्ट पर जाता है, मगर वो वहाँ जाकर वो डर जाता है और कुछ बोल नहीं पाता है। तो वो कार्तिक नायरा उनके पास आते हैं और नायरा कहती है कि कायरव बेटा ऐसे घबराओ मत, आपको जो आता है जितना आता है वो सब बोल दो। फिर कार्तिक नायरा वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके बाद वो कायरव नाटक करने लगता है और वो कहता है कि मैं हूँ लंकापति रावण। तो ये सब देखकर सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। फिर कहता है कि कहाँ गए वो दोनों बालक जिनकी वजह से मेरी बहन की ये हालत हुई। जिस स्त्री के कारण मेरी बहन को रुलाया मैं उनका अपहरण करके ले जाऊंगा। फिर वो रावण साधु के रूप में वो सीता के पास भिक्षा मांगने के लिए आता है और वो जब सीता उनको भिक्षा देती है उनके बाद वो रावण अपना रूप बदल लेता है और वो उनका अपहरण करके ले जाने लगता है। तो ये देखकर वो नायरा के आंख में आंसू आ जाते हैं। तो वो कायरव वो देखता है और वो कहता है मम्मा को कृष्णा की एक्टिंग ज़्यादा अच्छी लग रही है, वो कितनी इमोशनल हो रही है। और कार्तिक भी नायरा से कहता है कि क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम। तो नायरा कहती है कि बचपन से मैं जो सीता मैया का अपहरण वाला सीन देखती हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्लीज़ दोस्तों, ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, क्योंकि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिलेटेड आने वाले ऐसे ही नए नए एपिसोड हम लाते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं कल के आने वाले एपिसोड में।